Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding different international organization under our chapter International Organization. So very first we are going to discuss about IMF, International Monetary Fund. Before discussing these international organization in detail, one thing I want to tell you कि आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स है विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, जो आपकी लर्निंग में आपको हेल्प करेगा, आपकी लर्निंग को थोड़ा इजी बनाएगा। वो कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आपको हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लर्न करने हैं कि व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन दैट, राइट, एक्सेप्ट दैट व्हाट्स द वर्क पर्पस, क्या है, क्या काम करती हैं, क्लियर। और इन सम मे बी यू हैव टू लर्न कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्लियर। दीज मेन पॉइंट्स, 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने। इफ यू लर्न अकॉर्डिंगली, इफ यू कैन मेक अ टेबल पर आप हर उसका इन टेबल फॉर्म यू कैन राइट डाउन दीज एंड लर्न इट लेटर ऑन। सो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, देन नथिंग विल बी देयर, clear? Okay, firstly we are going to start about IMF, International Monetary Fund. अब International Monetary Fund क्या है? At international level, as the name indicate कि कहाँ पर होता है? International level पर. It's not for one state, not for one country. It's for international level, पूरे world के लिए है. Overseas financial institution and regulation, it consists 189 members. How many total members are there in IMF? 189. लेकिन उन 189 में से 10 members जो हैं they are permanent member, they have the veto power. अब इन 10 members जिनके पास veto power है उसमें से भी 8 मेंबर्स ऐसी हैं, 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी जिनके पास कंपैरेटिवली बाकी जो 2 रह गए उनसे ज़्यादा पावर है। अब वो कौन कौन से हैं? दे हैव यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द यूके, इटली, कनाडा एंड रशिया। ये 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर चाइना और सऊदी अरेबिया के पास भी है, बट दीज कंट्रीज आर यूजिंग मोर पावर देन दीज 2, राइट। तो कौन सी कंट्रीज है जो नहीं कर रही? चाइना एंड सऊदी अरेबिया। नाउ हियर यू वन माय क्वेश्चन कैन कम, नेम द मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स ऑफ IMF। तो कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं? यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। और इनमें से ज्यादा पावर कौन किनको? 2, चाइना और सऊदी अरेबिया को छोड़कर बाकी की जो 8 कंट्री है दे आर एंजॉयिंग मोर पावर देन द अदर्स, clear, except that the US alone enjoys 16.75% voting right. अकेला US कितने परसेंट वोटिंग राइट को एंजॉय कर रहा है? कितने परसेंट वोटिंग राइट उसके पास है? 16.75%, क्लियर। दिस इज अबाउट IMF. अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द नेक्स्ट वन इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल वर्ल्ड बैंक, यानी एक ऐसा बैंक जिसका यूटिलाइजेशन पूरा वर्ल्ड कर सकता है। अब ये क्या करता है? इट वॉज क्रिएटेड इन 1994. व्हेन इट वॉज क्रिएटेड? 1994. अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन। तो आई थिंक सो नाउ यू नो वेरी वेल कि किस तरीके के 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। देन बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर? 189. वर्क फॉर, अब व्हाट्स अ वर्क, क्या काम करता है ये? वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट, पॉल्यूशन एटसेट्रा, इससे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस एंड प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्री। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनको ग्रांट देता है, सो दैट उस पैसे का यूज़ कहाँ पर किया जा सके? उस पैसे का यूज़ डेवलपिंग कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट में कर पाए, डेवलपिंग, राइट।
एंड इट इज क्रिटिसाइज, लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया गया, किस लिए क्रिटिसाइज किया गया है? इट इज क्रिटिसाइज फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पुअरर नेशन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी ज़्यादातर प्रेशर किस पर डाल रहा है? पुअर कंट्री पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, उसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अटैचिंग स्ट्रिक्ट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रेशराइज करता है कि वो फ्री ट्रेड अलाउ करे, ताकि डेवलप्ड कंट्री वहाँ आकर फ्री, यानी फ्री मीन्स बिना किसी टैक्स के, बिना टैक्स बैरियर के वो वहाँ पर ट्रेड कर पाए, राइट। जबकि वर्ल्ड बैंक जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है उन पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डालता। तो इसी वजह से इस चीज़ को लेकर वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो किसके बारे में काम करती है, किस पर काम करती है? एटॉम, न्यूक्लियर पावर पर, राइट। अब ये एस्टैब्लिश कब की गई? 1957 में। इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे मेन मकसद, मेन मोटो क्या था? टू इम्प्लीमेंट US प्रेसिडेंट ड्वाइट एइज़नहावर, ही वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम इन 1957। एटॉम्स फॉर पीस, उनकी जो एटॉम फॉर पीस प्रपोजल था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया, उसकी स्थापना की गई। अब ये अगेन यहाँ आपका ये आ सकता है, हु वाज ड्वाइट एइज़नहावर, व्हाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाज एस्टैब्लिश, राइट। सो यू हैव टू गिव दिस आंसर। किसके लिए? क्योंकि इसने एक प्रपोजल दिया था एटॉम फॉर पीस, कि एटम्स का यूज किसके लिए किया जाए? पीस के लिए। सीक टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये चाहता था कि जो न्यूक्लियर पावर है, जो भी कंट्रीज जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, वो उस न्यूक्लियर पावर का यूज किसके लिए करें? वो उस न्यूक्लियर पावर का यूज टू प्रमोट द पीस को एस्टैब्लिश करने में यूटिलाइज करें, ना कि टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, ना कि मिलिट्री पर्पस है, यानी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, वार में इसका यूज ना करके कहाँ इसका यूज करें? पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एज इट्स नेम इंडिकेट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये किस पर काम करती है? ट्रेड पर, कि वर्ल्ड में ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड पर कंट्रोल करती है? दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, राइट। अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ, कब ये सेट हुआ? सेटअप इन 1995 एज अ सक्सेसर टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। अब इसको सक्सेसर माना जाता है, यानी ट्रेड्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, लागू करने के लिए पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गेट था, लेकिन उसकी जगह पर फिर किसको सेटअप किया गया? उसको क्या नाम दिया गया 1995 में? उसी को WTO का नाम दे दिया गया, राइट। अब इन 2012 इट हैज 152 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे इसके 2012 में? 152। और एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 164। ये दीज ऑल मे कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, राइट। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि WTO को किसका सक्सेसर माना गया है? गेट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। US, EU एंड जापान, 3 कंट्रीज क्या हैं? हैव वीटो पावर टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड। अब यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और जापान, इन तीनों के पास ये पावर है, वीटो पावर है कि ट्रेड से रिलेटेड रूल्स बनाने हैं, तो वो ये तीनों मिलकर आपस में ये रूल्स बना सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये रूल्स को हमेशा अपनी फेवर में बनाते हैं, जिससे कि US को, EU को या जापान को फायदा हो। ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो उस समय डेवलपिंग कंट्रीज के को कंसीडर नहीं करते। एज प्रीवियसली अभी नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो किस पर फोर्स किए जाते हैं? जस्ट ओनली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज।
डेवलप्ड कंट्रीज पर प्रेशर नहीं डाला जाता कि वो भी उन रूल्स को फॉलो करें, राइट। तो यूजिंग फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेंट, इस बात को लेकर डेवलपिंग कंट्री हमेशा कंप्लेंट करती रही है यूनाइटेड नेशन से, दैट ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स, की WTO का जो प्रोसीजर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पावर किसके हाथ में है? इन 3 के हाथ में, US, EU एंड जापान के हाथ में है। और ये मतलब जो WTO है मोस्टली ये काम किसके इशारों पर कर रहा है, किनकी डोमिनेंस चल रही है यहाँ पर, वो भी इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, इन्हीं बिग पावर्स की जो है यहाँ पर पावर चलती है। इस बात को लेकर सभी डेवलपिंग कंट्री अक्सर WTO को क्रिटिसाइज करती रहती हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये क्या है? दीज आर NGOs। NGO का मतलब दीज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। अब सब पहले नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये भी काम किस पर करती है? इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, ये भी पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक NGO है जिसका मेन मकसद क्या है? टू कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए लिखती है। ह्यूमन्स के साथ कहीं अगर कोई वायलेशन हो रहा है उनके राइट्स का, तो उसको पब्लिश करती है, उसको हाईलाइट करती है। प्रिपेयर और पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, बट गवर्नमेंट्स आर नॉट हैप्पी। लेकिन किसी भी देश की जो सरकार है वो इनके द्वारा पब्लिश किए हुए रिपोर्ट से हैप्पी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि these reports, because major focus of Amnesty is the misconduct of government authorities। ज़्यादातर इनका प्रेशर फोकस किस पर होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ मिसकंडक्ट करती हैं, किस तरह से वो अपनी जो पावर्स हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करती, और जिसकी वजह से ह्यूमंस के राइट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब क्योंकि इससे गवर्नमेंट की असलियत सामने आती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको पसंद नहीं करती। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट वन इज ह्यूमन राइट वॉच। अगेन इट्स आल्सो एन NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट NGO इन USA में सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रॉ ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स, ये भी ह्यूमन राइट के लिए काम करती है और मीडिया की अटेंशन लेती है कि किस तरीके से जहाँ पर भी कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो लाइक किस तरह के हेल्पफुल इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोएलिशन, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को जोड़ने में, उनमें कोएलिशन पैदा करने के लिए, कोएलिशन बनाने के लिए ये NGO काम करती। किस तरह की कोएलिशन? टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, राइट, एज वेल एज टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल कोड्स बनाई जाए। बाय 2017 पीपल फ्रॉम 14 कंट्रीज ज्वाइंड इट। 2017 तक 14 कंट्रीज़ ने के अलग अलग लोगों ने, इनमें प्रोफेसर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। इज इट क्लियर? सो ऑल दिस इज अबाउट डिफरेंट UN सिग्निफिकेंट एजेंसीज जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आती हैं, उनके लिए काम करती हैं। और एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में सिर्फ अब इतना कहना चाहूँगी कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, लेक्चर समझ में आते हैं, तो इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर उन्हें इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका उनका भी सॉल्यूशन हो सके, उन्हें भी प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन चैप्टर की मिल पाए।